Hello students, today we are going to discuss about next part of the drug addiction, ड्रग वाले पार्ट से। तो जो ड्रग इनटेक करते हैं अपन, तो इसमें जो एडोलिसेंस स्टेज होती है लाइफ की, ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव स्टेज होती है। इसमें जो न्यू यंगस्टर्स डेवलप होते हैं फिजिकली एंड फिजियोलॉजिकली, साइकोलॉजिकली, और ये जो चिल्ड्रंस होते हैं, जो टीनेजर होते हैं स्पेशली, इनमें क्या होता है कि एक एडवांटेज, मतलब इनको एक एक्साइटमेंट रहता है एक्सपेरिमेंट करने का। तो ये जो फैक्टर्स होते हैं ये इन बच्चों को मोटिवेट करते हैं टू इनटेक द ड्रग मीन्स। तो इसी स्टेप में अपन नेक्स्ट डिस्कस करते हैं एडोलिसेंस एंड ड्रग एंड अल्कोहल एब्यूज। एडोलिसेंस, ड्रग एंड अल्कोहल एब्यूज, इसका क्या दुष्प्रभाव हो सकता है इस एज के साथ में अल्कोहल का और ड्रग्स का, स्पेशली इवन स्मोकिंग, ये भी फैक्टर बनता है छोटे छोटे बच्चों में, देखा हो आजकल। तो एडोलिसेंस का मतलब होता है एक्चुअल में दिस इज द अ पीरियड एज ऑफ 12 to 18 ईयर्स। इस एज में देखिए क्या हो रहा होता है, बच्चे टीनेजर है ये, तो इसमें फिजिकली, इस एज में बच्चे क्या होते हैं फिजिकली एंड साइकोलॉजिकली और सोशली डेवलप होते हैं। तो ये जो डेवलपिंग स्टेज होती है बेसिकली, तो इस स्टेज में ये जितने भी डेवलपिंग यंगस्टर्स होते हैं, दे ऑल आर क्यूरियोसिटी। ये बहुत ज़्यादा क्यूरियस किस बात के लिए होती है वो देखिए ज़रा। तो इसमें जो क्यूरियोसिटी होती है, क्यूरियोसिटी फॉर, देखिए किस किस के लिए, फॉर एक्सपेरिमेंट, जो ड्रग्स लेना चाहते हैं वो कैसी होती है, इन्होंने इससे पहले तो कभी ली नहीं होती, तो इसके लिए क्या होता है, इनको लगता है कि इसको देखते हैं कैसे यूज करके देखते हैं। शायद जैसे आपकी भी जो एडोलेसेंट स्टेज रही होगी लाइफ की, तो उसमें अपन देखते हैं जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, जैसे जिनके घरों में सिगरेट पीते हैं मदर फादर, या अल्कोहल लेते हैं या अदर ड्रग्स लेते हैं, तो बच्चे देखते हैं कि मदर फादर क्यों लेते हैं, तो उनको पहले कोई इस पर डिपेंडेंसी नहीं होती, इसके बारे में कुछ मालूम नहीं होता, तो वो बच्चे क्या होते हैं फर्स्ट टाइम इस बात के लिए लेते हैं कि इसमें होता क्या, लगता क्या है ऐसा इसको पीने से। जैसे पापा जी हैं, उनके ड्रॉप में चले गए बच्चे, उन्होंने देखा कि सिगरेट रखी है टेबल पे, तो उसमें से एक सिगरेट निकाल के बच्चा पी रहा है, तो उसे ये लगता है कि ये आखिर ऐसा क्या है इसके अंदर, मीन्स एक्सपेरिमेंट, वो देखना चाहता है कि इसके अंदर है क्या। एक्सपेरिमेंट होता है, एक्साइटमेंट होता है। एक्साइटमेंट, जैसे मान लीजिए किसी ने नहीं सिगरेट ली और उसके फ्रेंड सर्कल में कोई सिगरेट लेता है, वो कहता है अरे यार एक सुट्टा मार ले, मज़ा आ जाएगा, सारी थकान दूर हो जाएगी। तो एक्साइटमेंट रहता है, हर एक कैसी है ये, तो इसको लेने से कैसा फील होगा। एक्सपेरिमेंट है, एक्साइटमेंट है। दीज फैक्टर्स प्रमोट्स यंगस्टर्स टू इनटेक ऑफ ड्रग। ठीक है, ये ड्रग एब्यूज के लिए ये सब फेवर में काम करते हैं। दूसरा फैमिली हिस्ट्री। फैमिली हिस्ट्री क्या है, फैमिली में लोग लेते हैं, तो जैसे मम्मी पापा लेते हैं तो बच्चे भी है ना, एक पैक लगा के बैठ जाते हैं चलो साथ में। तो ये सारे फैक्टर्स क्या करते हैं, इन यंगस्टर्स को मोटिवेट करते हैं इन ड्रग लेने के लिए। अब धीरे धीरे क्या होता है, पहले अपन ने ड्रग किसके लिए ली, एक्सपेरिमेंट के लिए, एक्साइटमेंट के लिए,
या जैसे अपन देखते हैं अक्सर मेडिकल स्टूडेंट्स, इनका जो वाइवा होता है उस समय बहुत टेंशन में आ जाते हैं, तो उस समय वो सिगरेट लेने लगते हैं, कुछ ड्रग एडिक्ट लेने लगते हैं उसको रिलीव करने के लिए। तो ये जो दूसरा इसका एक और कॉज हो सकता है ऑफ एडिक्शन, टू अवॉइड, देखिए इससे क्या अवॉइड कर सकते हैं, टू अवॉइड एंजाइटी, एंजाइटी है, टेंशन है, डिप्रेशन है, इन सबको ये दूर करने के लिए लेते हैं। एग्जाम फोबिया, इनसे डर लगता है। तो ये सारे जितने भी फैक्टर्स होते हैं सारे के सारे उसको एडिक्ट बनने के लिए मोटिवेट करते हैं। अब धीरे धीरे क्या होता है कि वो अब इन ड्रग को लेने लगता है, तो वो धीरे धीरे साइकोलॉजिकली और फिजियोलॉजिकली डिपेंड होने लगता है ड्रग पर। मीन्स दैट इज कॉल्ड ड्रग डिपेंडेंसी, ड्रग डिपेंडेंसी। तो ड्रग डिपेंडेंसी का मतलब है कोई भी जो एडिक्ट है, मीन्स अटैचमेंट टू किस, अब देखिए किसके लिए इसमें अटैचमेंट हो जाता है, ड्रग लेते लेते वो उस पर डिपेंड होने लगता है, तो उसकी जो फिजियोलॉजी है वो चेंज होने लगती है, फिजियोलॉजिकल चेंजेज होने लगते हैं इफ सडनली एब्रप्ट द ड्रग टेकन, अचानक उसकी ड्रग बंद कर दी जाए तो वो उसके अंदर बहुत सारे विथड्रॉल सिम्टम्स अपीयर होने लगते हैं, जैसे एंजाइटी है, डिप्रेशन है, बीपी उसका फॉल डाउन होने लगेगा, बॉडी फंक्शनिंग कम हो जाएगा। तो ऐसे में क्या करता है पेशेंट टोटली अटैच हो जाता है, अटैचमेंट टू यूफोरिया, उसको इसके बिना मज़ा ही नहीं आता है, उसको बेकार लगने लगता है, सारा जितना भी है, ऐसा बोलते हैं ना अंधी गलियां, सारी गलियां उसके लिए अंधी हो जाती हैं, बिना ड्रग के वो रह ही नहीं सकता है। यूफोरिया होने लगता है। टेम्परेरी फीलिंग ऑफ वेलनेस, ये जो है ना उसको इसके बिना अच्छा ही नहीं लगता है। दूसरा टोटली डिपेंड ऑन, टोटली मीन्स फिजिकली, फिजियोलॉजिकली एंड साइकोलॉजिकली डिपेंड ऑन द ड्रग। ठीक, सडनली अब्रप्ट हो जाए, इफ ड्रग, मान लीजिए ड्रग को अपन अचानक बंद कर दें, सडनली अब्रप्ट, तो इससे क्या होगा, उसको देखिए तेजी से उसे एंजाइटी में चला जाएगा, एंजाइटी चला जाएगा, डिप्रेशन में जा सकता है, उसका बीपी सडनली लो हो जाएगा। अब ऐसे में क्या होता है, सम टाइम मे बी डेथ, कभी कभी उसकी डेथ भी हो सकती है। तो ये डिपेंडेंसी कहलाती है, ड्रग डिपेंडेंसी। दो केस है इसमें, एडोलेसेंट ड्रग एल्कोहलिज्म क्या होती है, इसकी डिपेंडेंसी क्यों बन जाती है। अब डिपेंडेंसी के साथ साथ में दूसरा इसमें आता है, जैसे एडोलेसेंट स्टेज में ही कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जो एक्साइटमेंट के लिए ली जाती हैं बाय द स्पोर्ट्समैन। तो इसके जो एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स होते हैं, मीन्स नेक्स्ट वन इज द इफेक्ट ऑफ एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स। एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स के बॉडी पे क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं, जैसे अपन देखते हैं मेल और फीमेल में,
इसके क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं इन केस ऑफ मेल एंड फीमेल। मेल और फीमेल में देखिए, जैसे आजकल ये फैशन में आ गया है स्टेरॉयड लेना। जितने भी बॉडी बिल्डर होते हैं देखिए वो भी स्टेरॉयड लेने लगते हैं। उन्हें एक्साइटमेंट रहता है बॉडी ज़्यादा बड़ी हो जाए, ज़्यादा मसल डेवलप हो जाए, या फीमेल देखा हो WWE, इन लोगों में मस्कुलरिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो इसके लिए क्या होता है, एक्सेस में कुछ स्टेरॉइड्स लेने लगते हैं। उसका बहुत बड़ा साइड इफ़ेक्ट होता है बॉडी पर। जनरली तो पहला तो सिंपली क्वेश्चन ये बनता है कि जो टीनेजर होते हैं, एडोलेसेंस स्टेज होती है लाइफ की, उसमें तो एक्साइटमेंट रहता है, एक्सपेरिमेंट के लिए पहली बार ड्रग लेते हैं, बट वो डिपेंड होने लगता है धीरे धीरे। जैसे अल्कोहलिज्म, स्मोकिंग की अभी बात करेंगे। बट साइड इफेक्ट ऑफ एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स ये क्या हो सकते हैं, देखिए इसके साइड इफेक्ट्स हैं। तो साइड इफेक्ट मेल के केस में और फीमेल के केस में देखिए, मेल में यदि एक्सेस में स्टेरॉइड लिए जाते हैं तो मस्कुलरिटी तो बढ़ जाती है, बट इसके साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे फेस पर देखते हैं एक्ने, मुहासे आने लगते हैं। दूसरा, मूड इनका बहुत जल्दी एग्रेसिवनेस बढ़ जाती है। इनका मूड जो होता है स्विंग्स हो जाता है, कभी भी बदल सकता है। अभी मान लो चलो तुमसे ठीक से बात कर रहा है बंदा, अचानक तुम पर भड़क गया। दूसरा क्या हो सकता है, मूड स्विंग के अलावा इनमें क्या होता है कि जो टेस्टिस होते हैं साइज डिक्रीज हो जाता है। टेस्टिकल साइज डिक्रीज हुआ तो स्पर्म प्रोडक्शन कम हो जाता है, स्पर्म प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाता है इनमें। फोर्थ वन देखिए, इसके अलावा और क्या क्या हो सकता है। डिप्रेशन में जा सकता है ये बंदा। साथ में किडनी और लिवर डैमेज होने लगता है इनका। किडनी एंड लिवर डैमेज होने लगता है एक्सेस में ड्रग लेने से। किडनी एंड लिवर डैमेज, तो किडनी और लिवर डैमेज होने का मतलब देखिए क्या होता है, मेटाबॉलिज्म। जितने भी जो स्टेरॉइड्स होते हैं वो स्पेशली कौन से हैं, एनाबॉलिक, मतलब बॉडी के अंदर एनाबॉलिज्म को बढ़ा रहे हैं, स्टोरेज बढ़ा रहे हैं बॉडी के अंदर, तभी तो उनकी बॉडी इंक्रीज होती है साइज में। बट इसका साइड इफेक्ट अब जो एक्सेस में बॉडी में डिपॉजिट होते हैं तो उनकी मेटाबॉलिज्म होती है लिवर में। लिवर से मेटाबोलाइट होकर के प्रोडक्ट ये जो एक्सक्रीट होते हैं फ्रॉम द किडनी, तो इसमें किडनी भी डैमेज होती है और लिवर भी डैमेज हो जाता है। देखा होगा कुछ बड़े जो बॉडी बिल्डर है, इंटरनेशनल बॉडी बिल्डर, उनकी डेथ का कॉज यही रहा होता है स्टेरॉइड्स। उनकी लिवर फेल हो गया, किडनी फेल हो गई, बाद में जाके हार्ट पे इफेक्ट होता है, हार्ट फेल हो जाता है, हार्ट अटैक आ जाता है इनमें। इसके अलावा दूसरा इनमें अपन देखें, एक और बात देखी होगी तुमने, यदि जितने भी जो हैवी बॉडी बिल्डर होते हैं चैंपियन, उनमें बार्डनेस होती है। तो प्रीमेच्योर बार्डनेस मतलब इनमें गंजापन आ जाता है, प्रीमेच्योर बार्डनेस आ जाती है। इसके अलावा दूसरा और बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट पैदा होते हैं इनमें। बॉडी बढ़ने के साथ साथ में मेल के केस में ब्रेस्ट साइज इंक्रीज, तो ये सारे सिम्टम्स मेल के केस में अपीयर होते हैं। लेकिन आजकल फैशन में आ गया है कि कुछ फीमेल भी बॉडी बिल्डर या एक्सेस बॉडी गेन करती है, तो ऐसे में वो स्टेरॉयड लेने लगती एनाबॉलिक, तो बॉडी उनकी डेवलप हो जाती है। तो कभी भी फूड सप्लीमेंट जो करते हैं बादे ऐड में देखा होगा कि बॉडी इतनी बढ़ जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो एक्चुअल में एनाबॉलिज्म को एक्सेलरेट कर रहा है, आपकी बॉडी में एनाबॉलिक रेट को बढ़ा रहा है, मतलब डिपोजिशन करवा रहा है, वो तो बॉडी के लिए हार्मफुल वैसे ही है। तो इन फीमेल में देखिए क्या होता है। फीमेल के केस में मेंस्ट्रुअल साइकिल इर्रेगुलर, हार्मोन के इफेक्ट की वजह से, पहला। दूसरा, इनमें ब्रेस्ट डिसअपीयर,
ब्रेस्ट डिसअपियर होने लगते हैं। थर्ड वन मैस्कुलिनेशन, मैस्कुलिनाइजेशन मीन्स लुक्स लाइक मेल, फीमेल है और वो किसकी तरह दिखने लगती है, मेल की तरह। और इनका भी मूड जो है वो स्विंग हो जाता है, मूड स्विंग। इसके अलावा देखिए इनमें और क्या क्या आता है। फीमेल मतलब कुल मिला के जब स्टेरॉयड लेने लगती हैं तो देखा हो बॉडी तो बन जाती है, बट वो किसकी तरह दिखने लगती हैं, मेल की तरह। अब मेल की तरह दिखने में क्या होता है, एक्सेसिव, इनमें देखा होगा कुछ मूंछें टाइप की दाढ़ी निकल आती है, एक्सेसिव हेयर, एक्सेसिव हेयर ग्रोथ, एक्सेसिव हेयर ग्रोथ ऑन फेस एंड बॉडी, बॉडी पर इनमें एक्सेसिव में फेस पर और बॉडी पर ज़्यादा हेयर आ जाते हैं। इसके अलावा इनकी जो वॉइस है, वॉइस वो थोड़ी सी डीपनिंग हो जाती है, डीपनिंग ऑफ वॉइस, वॉइस बहुत ज़्यादा इनकी भारी हो जाती है। इसके अलावा इन फीमेल में क्लाइटोरिस का साइज भी इंक्रीज्ड हो जाता है, क्लाइटोरिस का साइज भी इंक्रीज हो जाता है, तो इस फीमेल को सी मेल कहने लगते हैं। साइज इंक्रीज हो जाए क्लाइटोरिस में मेल फीमेल के केस में, तो ये फीमेल है तो सी बट सी मेल, दिस फीमेल इज कॉल्ड सी मेल। तो अब सोचिए एक तरह से उसमें फेमाइन कैरेक्टर कम हो रहे हैं, मस्कुलर बॉडी हो रही है मेल की तरह, तो मैस्कुलिनाइजेशन बोलते हैं इसको, ठीक है ना। अच्छा, मैस्कुलिनाइजेशन। अब दूसरा इसमें पार्ट आता है, देखिए पहला पार्ट अपना हुआ जिसमें अपन ने देखा कि एडोलेसेंस स्टेज में ड्रग और एल्कोहल एब्यूज़ क्या है। अब अपन इस ड्रग अपन ने पहले देख लिया, दूसरा पार्ट आता है इसमें एल्कोहल एंड स्मोकिंग। तो एल्कोहल एंड स्मोकिंग को नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।